बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी पर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जिसके मुतालिक मुझे कमेंट भी रिसीव हुए कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मुतालिक बताइए। आईबीएस एक बहुत आम सा लफ्ज़ बन गया है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है। जब कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी लूज़ मोशन इसमें हो जाते हैं, तो इनडाइजेशन रहती है, खाना हज़म नहीं होता। इसको हम ये कहते हैं कि आपकी जो आंतें हैं वो इरिटेट हो रही हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी आईबीएस की प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपको जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से ये सिम्टम है ज़हनी दबाव का रहना। तो इसके लिए सबसे पहले खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। आपको जनरल बताऊं कि जैसे अदरक का कहवा हो गया, अदरक का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन होता है इसके लिए। बाउल तो हो गया ना, हमारी आंतें। इरिटेबल लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो इरिटेट हो जाती हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाती, ठीक है। और सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है, सिंड्रोम का मतलब इसमें यह लिया जाएगा कि किसकी कोई एक अलामत नहीं होती। ये नहीं कि कुछ इसका एक सिम्टम हो, इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं, ठीक है। और इसमें कोई फ़िक्स चीज़ें नहीं होती। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, कभी गैस बनने लगती है, कभी भारीपन ब्लोटिंग हो जाती है, कभी पेट में दर्द होता है, तो कभी मरोड़ शुरू हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये सिम्टम्स हैं, तो इसलिए इसका कोई एक सिम्टम नहीं है। डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं, आईबीएस सिर्फ फिज़िकल डिसीज़ नहीं है, जिस्मानी बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे मेंटल सिस्टम से भी ये कनेक्ट होती है। ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और अगर हमारा जो स्टमक ठीक ना हो तो हमें भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, या हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो पेट में दर्द होने लगता है। तो ये माइंड और जो पेट है, इसका आपस में कनेक्शन होता है। आप लोगों को मैं बताती चलूँ, आईबीएस की सबसे जो बड़ा कोज़ है, जिनमें से एक ये है कि अगर आपको कोई डिप्रेशन है, मेंटली कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इस वजह से आपको आईबीएस हो सकता है। नर्वस सिस्टम में तनाव की वजह से, खिंचाव की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी जो वजूहात देखी जाए तो उसमें ये है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, ठीक है, आपका मैदा कमज़ोर है, जिसकी वजह से खाना सही से हज़म नहीं होता, तो वो जो खाना होता है वो हमारी आंतों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा वो खुराक जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन इतनी नहीं होती, ठीक है, वो अच्छी ग़िज़ा नहीं है, तो वो हमारी आंतों तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा एक और वजूहात में से बात की जाए तो किसी की जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, इम्यूनिटी ठीक ना हो, तो उसको भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, आंतों का मसला हो जाता है। ओके, तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। आपको बताऊं, सबसे पहले तो चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ों से आपको परहेज़ करना पड़ेगा। वो लोग जिन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम है ना, वो लोग ज़रा चावल से ज़रूर परहेज़ करें, ठीक है। चावल, सवैयाँ, ये चीज़ें ज़रा परहेज़ करें। शलजम हो गया, गाजर हो गया। तो आईबीएस के जो पेशेंट है वो अनार का जूस पिए, माल्टे का जूस पिए, फालसे का जूस पी सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और ख़ुराक आप अगर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। रोटी को तो चंद दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर लें, ठीक। इसके अलावा जो आईबीएस के पेशेंट हैं वो आप ऐसा करें, जो मुरब्बा होता है आंवला का मुरब्बा उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। रात को आंवला के मुरब्बे के 4 दाने लो, पानी में भिगो दो, इससे यह है कि वो मीठा इसका ना निकल जाएगा। आईबीएस के मरीज़ों के लिए मीठा भी ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए रात को भिगो कर रखें और सुबह नहार मुँह जो आंवला के मुरब्बे के जो वो पीस हैं, 4 मुरब्बे के पीस आपने वो खाने हैं।
इसके अलावा मुरब्बा सेब भी खा सकते हैं, लेकिन रात को पानी में भिगो कर खाएं ताकि उसकी ना मिठास निकल जाए, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं हो। इसके अलावा वो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्का बहुत अच्छा होता है, मुनक्का का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के लिए भुने हुए जो काले चने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो दोपहर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर हो, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हो जहाँ आपको देसी चीज़ें नहीं मिलती, तो आपने करना क्या है, खुश्क आंवला का पाउडर मिल जाएगा आपको, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर से बताती चलूँ, जो आंवला का पाउडर वो ले लो, 5 तोला आप ले लो खुश्क आंवला का पाउडर, और इसी तरह तकरीबन 5 तोला ही आप ले लो मिश्री। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लो, मिश्री को भी पीस लेना ना। तो आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच शाम को पानी के साथ ले लीजिएगा, मतलब दोनों चीज़ों को अपने हम वज़न लेना है, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे तोला कितना है तो कितना नहीं, तो आप हम वज़न ले लेना। इसके अलावा IBS के लोगों के लिए लस्सी अच्छी है, लस्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है लस्सी भी IBS के लिए। तो इसके अलावा एक छोटी सी मैंने और भी छोटा सा नुस्खा शेयर किया हुआ है, दही भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है IBS के पेशेंट के लिए। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स ही जो IBS के लिए बेस्ट होती हैं, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वक्त के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।